हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स सेकेंड वॉल्यूम दैट इज इंटीग्रेशन। जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 और एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं 7.3। स्टार्टिंग से 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीटली फिनिश करवा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने आपको वहां पर कराया डिटेल में, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकती थी वो भी सब हमने आपको वहां पर लर्न करवाई है। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज का जो मेथड हमारा होगा वो होगा यूजिंग आइडेंटिटी, यानी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, जैसे cos 2x इज इक्वल टू क्या क्या होता है। cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जिस आइडेंटिटी की यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी वो वहां पर हम लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, बहुत सी आइडेंटिटी हम वहां पर बना सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी हम आपको वहां पर वह बताते चलेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 को हमें इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, इजीली कर सकते। लेकिन स्क्वायर होने की वजह से हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। एक तरीके से आप आइडेंटिटी को ज्यादा सीखें, अगर आपने नहीं सीख पाई है तो अलग से सीखें, जहां से भी आपको सीखने के लिए मिले। देखिएगा यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, बी हैव cos 2x इक्वल टू होता है, एक फर्स्ट आइडेंटिटी इसकी होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। हम आपको सभी लिख के दिखा रहे हैं जिससे बार बार हमको फिर बताना ना पड़े। तो cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है, एक होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये ध्यान रखें जो एंगल यहाँ है उसका हाफ हो जाएगा। अभी cos 2 है तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ 4 कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 8 कर दें तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ केवल x कर दें तो यहाँ x/2 हो जाएगा। जो भी एंगल यहाँ है उसका यहाँ पर हाफ एंगल आने वाला है। एक आइडेंटिटी ये होगी। अब यहीं से हम दूसरी आइडेंटिटी जनरेट कर लेते हैं। क्या, 3 आइडेंटिटी यहां से हम जनरेट कर सकते हैं। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 sin स्क्वायर x से यहां से आएगा, माइनस का 1 यहां से, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो नई आइडेंटिटी एक और बन जाएगी आपकी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। चलिए हमने cos को ना चेंज करके sin को चेंज करते। sin स्क्वायर x को, एक आपने रिलेशन पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हमने cos को चेंज किया, कहां से देखिएगा, हमने सीखा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। यहां से हमने पहले क्या किया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड की। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये हमने पुट वहां पर किया तो एक sin माइनस का ये, एक ये, दो मिलकर के तो हो गए। अगर हम sin की वैल्यू यहां से फाइंड करते, sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाता 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब की बार हम इस sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से ये sin प्लस हो जाएगा। तो एक cos ये, एक और आ जाएगा, 2 cos हो जाएगा। यानी अगली जो आइडेंटिटी हमारी बनेगी वो बनेगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब एक tan के रिलेशन में और है, एक tan के रिलेशन में और है, वो क्या होती है, इसी को डिवाइड करके आती है, इसको डिवाइड करके आती है। इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास ये है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे अपॉन में 1 कर लें। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आप इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म को आप cos से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइडिंग nr एंड dr बाई cos x दैट cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो एक आइडेंटिटी यहां से ये निकल आई। देखो ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन की भरमार है, आप जितने सीख लेते हो उतना ही आपके लिए मैथमेटिक्स आसान होता चला जाएगा। तो देखिएगा cos 2x हमने यहां से 4 आइडेंटिटीज लिखी, जहां जिसकी आपको जरूरत पड़े वहां उसका यूज हम करते रहेंगे। अभी हमारे इस क्वेश्चन में जरूरत किसकी पड़ रही है, sin स्क्वायर x की।
साइन स्क्वायर एक्स। अब आप तो कहोगे वहां तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, हमारे पास साइन स्क्वायर x है, तो एंगल हम कुछ भी कर सकते हैं, एंगल हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये लिख देते, एक तो हमारा ये हो गया, आपको ये सीख के चलना पड़ेगा। कहां से आए देखो वो भी हमने आपको बताया, कहां से ये आइडेंटिटी बन रही वो भी बताया। अब देखिएगा हम सेम वे ये आइडेंटिटी निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। देखिएगा हम यहां पर लिखने वाले हैं cos 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, जो एंगल था हमने वही ले लिया, x की जगह यहां पर 2x प्लस 5 ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की तो वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हम यहां से इसकी फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये टर्म तो कंप्लीटली इधर आएगा और cos 2x इंटू 2x प्लस 5 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 10, लेकिन यहाँ भी 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। यहाँ हमने बिल्कुल सब स्टेप आपको क्लियर करके बताएं। ये अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हम पहले आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, स्टार्टिंग है, ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा लगती है, इसलिए हम आपको कंप्लीटली ये बता रहे हैं। तो होगा क्या कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। इस फंक्शन को हम इससे एलिमिनेट करेंगे, इस फंक्शन से, उसके बाद इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। देखिएगा तो हमारा नया फंक्शन क्या बन जाएगा, नया फंक्शन हमारा ये बन जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, यहां से हम सेपरेट भी कर लें 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 कहां से लिख दिया हमने, अच्छा वो 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया है, 1 अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया, फिर अपॉन में 1 अपॉन 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप सेपरेट कर दीजिएगा दोनों को, ये कंप्लीट का dx है, तो ये हो जाएगा आपका 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos 4x प्लस 10 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सभी टर्म्स हमारे सेपरेट हो गए, सभी टर्म सेपरेट होने का मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट में चलेगा 7.1 में। अब कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस साइन x, दैट इज साइन 4x प्लस 10। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम चाहते थे 4x प्लस 10 को t मानते, तो 4x प्लस t को जब t मानेंगे तो ये t में कन्वर्ट हो जाता है इस फंक्शन, तो ये हो जाता है आपका cos t dt। लेकिन dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 अपॉन 4 dt हो जाता, तो 1 अपॉन 4 बाद अपॉन में आ जाता, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते हो, जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड भी कर सकते। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करना चाहते, तो डायरेक्टली जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी हो जाता है। तो फाइनली ये क्या हो गया, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8, 4 2 या 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक, नहीं तो समझते हैं क्वेश्चन 2। तो ये बिल्कुल ही हमारा सभी स्टेप इसके सही है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। आप इसको नोट कर चुके होंगे, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, साइन 3x cos 4x। अब इस प्रकार का इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते ना, इसीलिए इस एक्सरसाइज को क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, इस एक्सरसाइज को आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा आपको यही बताएंगे कि आइडेंटिटी क्या है और कहां से आ रहे हैं। ठीक, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी क्या होता है हम लिख दें, हो सकता है आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आए। तो पहले देखिएगा जो आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है आखिर वो क्या है। देखिएगा, वी नो दैट साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी का आपने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और एक आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी होगी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ना अभी आप यहां से ये देखेगा, यहां से दो आइडेंटिटी निकल के आएंगे, हम दोनों का प्रूफ बता रहे। साइन पहले कॉस बाद है, तो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कब आएगा, जब हम इनका एडिशन करेंगे। तो जब इनका एडिशन करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया हमारा, एक तरीके से सेम वे है, ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो इसको चाहो तो पहले लिख लो, यानी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी हमारी यहां से ये प्रूफ होके आ गई है कि 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 का तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 ले आएंगे वहां पर। एक आइडेंटिटी यहां से होगी। अगर मान लीजिएगा कॉस ए साइन बी होता तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी होता तो क्या करेंगे, जो हमने अब एडिशन किया है उसी को फिर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन जब चेंज हो गए इनके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखिएगा कि अब की बात प्लस माइनस के फंक्शन कैंसिल आउट होंगे, तो प्लस प्लस के एडिशन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस की जगह माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। इसी प्रकार से कॉस ए कॉस बी और साइन बी की आइडेंटिटी जो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम आपको ये बताएंगे। आप ये दोनों आइडेंटिटी नोट कर सकते हैं। और इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो 2 साइन ए कॉस बी की लगने वाली है। 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया हमने और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखकर भी चलेंगे, बी नो दैट 2 साइन ए कॉस बी। अगर 2 साइन ए कॉस बी हो तो इसको लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये क्वेश्चन में आपको इतना लिखना है, वहां क्वेश्चन पूरी आइडेंटिटी आपको प्रूफ नहीं करनी। ये आती कैसे है वो हम आपको साथ ही साथ बताते चले, इसलिए हो सकता है आपने 11th में ना पढ़ी हो, तो अब पढ़ लीजिएगा, ठीक। और अभी भी नहीं पढ़ते हो तो फिर आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। अब करिएगा इसका यूज। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 एज इट रहेंगे। साइन ए प्लस बी का मतलब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 + 4 दैट इज 7x, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, प्लस साइन 3 - 4 दैट इज माइनस का x, क्योंकि 3 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का बचेगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये भी आपने शायद सीखा हो। तो ये अलग अलग कर देंगे, यहां से ये हो जाएगा साइन 7x dx, माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 ये जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट फाइनल रिलेशन, यानी फाइनल आंसर 1/2 cos x का डिफरेंशिएशन होता है, ये आपका साइन है तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस cos 7x। x का कोफिशिएंट जो भी होगा आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस 1/2 माइनस cos x प्लस c, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर कठिन है। कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी नहीं है, आसानी से हो गया, लेकिन आसानी से कब हो पाएगा, अगर हमें इन आइडेंटिटी की अच्छी सी नॉलेज हो। अगर नहीं भी है तो हम आपको हर क्वेश्चन में बताते चलेंगे ये आइडेंटिटी का यूज ऐसे हो रहा और ऐसे ही आइडेंटिटी आ रही है। ये आइडेंटिटी आ कैसे रही, बन कैसे रही, हम वो भी आपको बताएंगे। आप नोट करिएगा क्वेश्चन 2, समझते हैं क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समझते हैं। गिवन है हमको cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx, 3 टर्म
आपस में मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, हमें एक एक टर्म को जब तक सेपरेट नहीं कर लेते हैं तब तक हम किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब इसमें भी नई आइडेंटिटी लगने वाली है, तो पहले उस आइडेंटिटी को हम सीखें, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए कॉस बी है, तो कॉस ए कॉस बी कहां से आ सकता है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के रिलेशन से। तो देखिएगा हमने क्या सीखा है पिछले क्लासों में, एक ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कॉस ए प्लस बी अगर हो तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी हो तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो आइडेंटिटी हैं, एक बार इनको एडिशन करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमें दो आइडेंटिटी मिली, एक बार एडिशन करने से एक मिलेगी, एक बार सब्ट्रैक्शन करने से एक मिलेगी। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ कॉस ए कॉस बी चाहिए। अब आप लोग यहाँ तीन लिखेंगे नहीं, हम दो को इकट्ठा कर लेंगे, किसी दो को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पहले यहां से हमने cos 2x लिखा, और यहां क्या लिखा हमने 2 cos 4x cos 6x dx। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आप 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, ठीक। तो 2 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 तो हम ला सकते हैं। तो 2 cos a cos b बन गया। अब 2 cos a cos b कब बनेगा, जब हम इनका एडिशन करेंगे, तो cos a cos b cos a cos b, ये 2 cos a cos b बन जाएगा। तो देखिएगा इनका हम एडिशन जैसे ही करेंगे तो ये cos a cos b दैट इज 2 cos a cos b इज इक्वल टू, इनका एडिशन करेंगे तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, एक आइडेंटिटी ये आगे। अब की बार आप सब्ट्रैक्शन करके देखिएगा तो क्या होगा, जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आप देखिएगा जब अब एडिशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अभी पहले ये कैंसिल हुए तो आपके ये एडिशन होके आ गए, यानी 2 cos a cos b की जो आइडेंटिटी बन के आई है वो हमारी ये रहेगी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी सीधी सीधी है ये आइडेंटिटी, सीधी सीधी है कि 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये सीधी सीधी होगी, डायरेक्टली हो गई। लेकिन आपकी जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस के 2 साइन ए साइन बी, देखिएगा ये भी माइनस साइन ये भी माइनस साइन, तो हम अभी बार सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब ये तो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि माइनस साइन यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो cos a माइनस बी वाला टर्म पहले आ जाएगा, माइनस cos a प्लस बी वाला टर्म बाद में चला जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन a साइन बी इक्वल टू, माइनस वाला टर्म पहले लिख दीजिएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये थोड़ी आपकी डायरेक्ट वे में नहीं है, तो आपको ये अपने हिसाब से सीखनी पड़ेगी कि जब 2 साइन भी होगा तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हमको लर्न करना पड़ेगा। हालांकि आइडेंटिटी लग नहीं रही, लेकिन इसी क्वेश्चन में लग रही, आगे किसी में लग सकती है, तो हमको पता तो होनी चाहिए। जब एक बार हम ये बता रहे साथ ही साथ हम ये बताएं, क्यों इसके लिए अलग थोड़ी, इन्हीं क्वेश्चंस, ये जो आपके फार्मूले 4 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, जितने भी रिलेशन आपके इसमें हैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले, आप सभी यहीं से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीके से इनको आप जनरेटर कह सकते हैं, एक तरीके से आप इनको जनरेटर, जितने भी आगे जितने रिलेशन बनेंगे आपको एक आज छोड़ करके सभी रिलेशन यहां से फाइंड किए जा सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी से 4 रिलेशन से सभी आगे जितने रिलेशन यूज होते सब फाइंड किए जा सकते हैं। चलिए यहाँ की बात करते हैं। अब देखिएगा, अब ये 2 cos a cos b है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी नो दैट cos a और 2 cos a cos b इज इक्वल टू, ये पहले हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अलग की बात होगी, आइडेंटिटी तो यहाँ पर यूज होना है। बी हैव 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 1/2, ये cos x cos 2x अभी हमारा बाहर है, ये हो गया हमारा cos a प्लस b, cos a प्लस b मीन्स हो जाएगा cos 10x
प्लस cos 4x minus cos 6x, that is it can be written as cos माइनस का 2x ds, लेकिन cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस में हो जाता है। तो इसके लिए कुछ आप जैसे साइन और टेन में चेंज हो जाता है, cos और sec में चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर cos माइनस थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा, यानी साइन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, अब ये ब्रैकेट भी आप साथ ही साथ ओपन कर दीजिएगा। तो जब ब्रैकेट ओपन हम करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा cos 2x cos 10x, cos 2x cos 10x प्लस 1/2 यहां भी भेज दीजिएगा, अलग अलग ही कर रहे तो अलग अलग कर दो। ये हो गया आपका cos 2x इंटू cos 2x यानी cos स्क्वायर 2x dx। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, वहां साइन स्क्वायर 2 था या cos स्क्वायर 2 हो गया। तो ये इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिएगा यहां पर फिर आ जाइएगा cos से cos भी, एक बार फिर आपकी आइडेंटिटी यहां पर लग रही है। एक बार फिर आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो भी आपको हम यहां पर शो कर दे रहे हैं कि cos, देखो वहां 2 पहले से है तो cos 4 लेके चलेंगे। अगर एंगल ऑलरेडी ट्वाइस है तो हम cos 4x लेके चलेंगे। अगर यहाँ पर पहले से 4 होता तो cos 8x लेके चलते। अगर केवल cos स्क्वायर x होता तो cos 2x लेकर के चलते। तो यहाँ पर ऑलरेडी cos 2x है तो हम cos 4x लेके चलेंगे। तो cos 4x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, एंगल हाफ हो जाता। अब तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू ये टर्म, ये 1 उधर जाके एडिशन हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर 2x तो हम एलिमिनेट करेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 से, और यहां पर फिर आइडेंटिटी ये वाली यूज करने वाले हैं। देखिएगा 1/2 cos 12x प्लस cos माइनस का 8x ये dx हो गया। ये आइडेंटिटी हमने लगाई, एक बार एडिशन करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से 10 कम करेंगे तो माइनस का ही तो 8 आएगा, लेकिन वो आगे आपका प्लस हो जाता है। ठीक, लेकिन सो तो करना पड़ेगा आपको। और इसको हम एलिमिनेट करने वाले हैं 1/2 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। सभी टर्म सेपरेट हो गए। एक बार हम और इंक्रीज करते हैं एक लाइन इसको, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, या करते ही चलिएगा। 1/2 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 12x अपॉन 12 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस की कोई टेंशन नहीं। ये भी हो जाएगा आपका साइन 8x अपॉन 8, एंगल से डिवाइड करते हैं। और यहां पर देखिएगा ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 1/4, और इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आपका 1 अलग है, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक, एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई हमारा यहां तक हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई यहां तक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/24 साइन 12x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस ये हो जाएगा आपका x अपॉन 4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। आसान नहीं है, आइडेंटिटी अगर नहीं मालूम है तो 100% क्वेश्चन ये कठिन है। हमें सबसे पहले जो जोर देना है वो ये आइडेंटिटी पर जोर देना है, इनको अच्छे से सीख लेना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आंसर मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप नोट करिए क्वेश्चन 3। देखिएगा आंसर मैच करने में गलती कहाँ हुई है। यहाँ पर cos 2x cos 10x में हमने फिर आइडेंटिटी जब यूज किया था तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं किया है, तो वही 2 की यहाँ पर कमी रह गई, 1/2 और आ जाएगा। तो यहां से चलने वाला है आपका 1/4, इसलिए हम आंसर मैच करते जाते हैं। फिर आप ये कौन नहीं, ये तो गलत करा दिया आपने। ठीक, तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से 1/4 केवल यहां से बाहर है तो ये आपका 48 कर दीजिएगा। जहां 24 है वहां कर दीजिएगा 48, और जहां 16 है वहां कर दीजिएगा 32।
ठीक, अब आप मैच कर सकते हैं, कहीं गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है कि साइन क्यूब 2x + 1, एंगल में 2x + 1 है, पावर 3 है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x प्लस, थोड़ा और हल्का करने के लिए थोड़ा ये कर लीजिएगा अभी आप, साइन क्यूब की पावर तो बाद में देखेंगे, पहले आप ये लिखिएगा लेट एक्सरसाइज 7.2 लगा दीजिएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x + 1 = t, दैट इज 2dx = dt, दैट इज dx = आपका आ गया 1/2 dt। इट कैन बी रिटन एज 1/2 साइन क्यूब t dt। एंगल हमारा हल्का हो गया है। अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t dt। नाउ साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अब ये जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू आप cos 2x ही फाइंड करो, यहां अगर ये नहीं होता तो वही करना पड़ता, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा 1 - cos स्क्वायर t साइन t dt। अगर ये साइन t नहीं होता तो हम यहां पर ये लिखते 1 - cos 2t/2 करते, cos 2t से वैल्यू फाइंड करते, लेकिन ये है तो हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अगेन लेट मींस एक बार तो हम लेट कर ही चुके हैं, तो अगेन लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे हम कि cos t = u, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन t dt = du, that is sin t dt can be written as minus du। अब देखिएगा यहां पर cos t को हम u से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और sin t dt को हम माइनस du से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, तो ये आ गया हमारा, और ये हो गया हमारा 1 - t स्क्वायर 1 - u स्क्वायर du, क्योंकि ये जो साइन टी डी टी है वो डी यू के इक्वल है माइनस, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। अब देखिएगा, अब इसको यू के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 1/2 माइनस का ये हो जाएगा u - u³ + c। पहले वैल्यू u की पुट करेंगे हम, माइनस की 1/2, u = हमने माना है cos t माइनस 1/3 cos³ t + c। अब वैल्यू पुट करेंगे हम t की, क्यों फाइनली हमें आंसर तो x में ही बताना है। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 माइनस का ये हो जाएगा cos 2x + 1 माइनस 1/3 cos पावर 3 2x + 1 + c। अगर हम ये एंगल को ये नहीं मानते तो आप फिर पूरे एंगल में 2x + 1 2x + 1 लिखते रहते, तो हमने थोड़ा वहां से हल्का कर लिया, लेकिन आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना पड़ा है। मैच करते हैं क्वेश्चन को, बताते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। sin क्यूब x cos क्यूब x dx, यानी sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है, इसमें दोनों ही टर्म पर पावर 3 है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। cos क्यूब x को आप एज इट रहने दीजिए, किसी एक टर्म को आप चेंज कर लीजिएगा, cos को कर सकते हैं या साइन को कर सकते हैं। साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x साइन x dx। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा दीजिएगा, cos x को t मान लीजिएगा, लेट cos x = t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड माइनस sin x dx = dt, दैट इज sin x dx = माइनस dt।
Hence, cos x can be substituted by t and sin x dx can be substituted by minus dt. That is, it can be written as minus 1 minus t square in t to the power 3 dt. Again, t cube minus t to the power 5 dt. Now integrating with respect to t, we get minus t to the power 4 upon 4 minus minus plus t to the power 6 upon 6 plus c. Now putting value of t, we get required answer minus 1 upon 4 cos to the power 4x प्लस 1 अपॉन 6, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन 6 कॉस टू दी पावर 6x प्लस c. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5th दिया जा सकता है. ये समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका सेम क्वेश्चन 3rd की तरह गिवन है. वहां पर आपका cos x, cos 2x, cos 4x, cos 2x, cos 4x, cos 6x था. यहाँ आपका sin x, sin 2x, sin 3x है. लेकिन सेम वे वैसे ही करना पड़ेगा. आइडेंटिटी इसकी हम आपको बता चुके हैं. 2 sin a sin b वाली आइडेंटिटी लगेगी. cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b आपको लर्न रखना पड़ेगा. तो देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 sin x इंटू 2 sin 2x sin 3x dx. कोई दो टर्म आप ले सकते हैं. आप ये को नहीं आपने sin 2x sin 3x क्यों लिए, आपकी जो इच्छा हो वो दो टर्म ले सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी से होगा. ठीक है. नाउ अब हम लिखेंगे बी हैव 2 sin a sin b. अगर हो तो हम लिख सकते हैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने वाले हैं. ठीक. दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2. ये sin x एज इट रहेगा और cos a माइनस b का मतलब हो जाएगा cos माइनस x माइनस cos 5x dx. क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है और यहाँ 2x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का x बचेगा. ठीक. लेकिन ये माइनस का x आपका प्लस का ही हो जाता है, यानी एलिमिनेट हो जाता है. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin x cos x माइनस, फिर ये हो जाएगा, यहां अलग कर दीजिएगा dx माइनस 1 अपॉन 2 भी यहां भेज दीजिएगा और ये हो जाएगा हमारा sin x cos 5x dx. अब यहां लग रही आइडेंटिटी आपकी sin a cos b वाली, फिर एक बार आइडेंटिटी लगेगी और यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 sin a sin b इक्वल टू होता sin 2a. ठीक. तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 2 sin x cos x माइनस, यहां भी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 क्योंकि इसे भी 2 चाहिए तो 2 sin x cos 5x dx. अब यहां पर जो आइडेंटिटी हम दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी एक बार फिर शो किए दे रहे हैं. यहां पर देखिए क्या होता है. हमने ये आइडेंटिटी है 2 sin a sin b. अगर 2 sin a cos b हो तो इसको लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 2 sin a cos a, एंगल सेम होता है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a इक्वल टू होता है sin 2a. एक आइडेंटिटी ये लग रही है यहां पर और यहां आपका 2 sin a cos b आ गया. कैसे आता है पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं. अगर आपका 2 sin a cos b हो तो इसको लिख सकते हैं 2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. ये आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है. तो देखिएगा 1 2 3 तीसरी आइडेंटिटी इसमें लग रही है क्वेश्चन में. तो यहाँ 2 sin a cos b है तो ये आ जाएगा आपका 2 sin a, 2 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4. ये हो जाएगा हमारा sin 2x dx. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. माइनस का 1 अपॉन 4 sin a प्लस b से मतलब हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6 sin 6x और प्लस
एक बार सब्ट्रैक्शन होगा तो ये बचेगा आपका साइन माइनस का 4x, क्योंकि x माइनस 5x करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा। नेक्स्ट, ये तो आपका क्लियर हो चुका है, इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो 1/4 हमारा रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस 2x अपॉन में भी 2 आएगा, कॉस का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से देखिएगा माइनस का 1/4 बाहर है और इनका इंटीग्रेशन अब किए ही दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का कॉस 6x अपॉन 6, और यहां भी माइनस आ रहा है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे फिर एक बार माइनस आएगा, तो ये माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c। देखिएगा फाइनली ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस 2x अपॉन 8, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस 6x अपॉन 24, और यहां पर आपके 3 माइनस है, 1 2 3, तो माइनस साइन रहेगा, दैट इज कॉस 4x अपॉन 16। ये आया फाइनल में। देखिएगा साइन x, साइन 2x, साइन 3x का हमने इंटीग्रेशन किया, आपको ये मैच करना है। एक बार मैच करते हैं, उसके बाद देखते हैं सही है कि गलत है। क्वेश्चन 6 के सभी टर्म आपके सभी सेम मैच हो रहे हैं। तो देखिएगा एक बार फिर आप देखिएगा, इसमें 1 2 3 आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, तो सीधी से सीधी ये कहा जा सकता है कि 7.3 एक्सरसाइज में आपको अच्छे से आइडेंटिटी आती है, तभी एक्सरसाइज को आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो फिर हवाबाजी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 7। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जिसमें हमको गिवन है साइन 4x इंटू साइन 8x, यानी साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लगा के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4x साइन 8x dx। जो आइडेंटिटी लगने वाली है पहले आप उसको मेंशन करिएगा, वी हैव, अगर आपका 2 साइन ए साइन बी हो तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप इस आइडेंटिटी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज 1/2 कॉस ए माइनस बी से मतलब हो जाएगा कॉस माइनस का 4x माइनस कॉस 12x dx, क्योंकि 4 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, एडिशन करेंगे 12 हो जाएगा। नाउ अब माइनस कॉस में आ जाता तो प्लस हो जाता, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। Now differentiation of sin x equal to cos x, that is integration of cos x will be sin x. Now integrating with respect to t, we get 1/2 sin 4x upon 4 minus 1/2 sin 12x upon 12 plus c। फाइनल लाइन है हमारी sin 4x upon 8 माइनस sin 12x upon 24 plus c। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉस एक्स की आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी उनका यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, दोनों ही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या थी कि अगर कॉस एक्स, एक है हमारी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये दोनों ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, अगर माइनस साइन यहाँ कॉस के सामने माइनस है तो ये प्लस 1 खत्म करने के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ये वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब इसके सामने माइनस आएगा तो ये प्लस का 1 दिख रहा है, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर प्लस है तो कॉस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, सीधी सी बात। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस dx।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां देखो ये 1 से 1 हमें कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां बचा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाता, जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आएगा वहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 1 से भी 1 हमारे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट लाइन में चढ़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 अब कैंसिल करेंगे, तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम tan स्क्वायर एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये निकलेगी जाकर के tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज, इसको एलिमिनेट किससे कर देंगे हम, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan x, तो ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2 अपॉन x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे कर देते हैं डिवाइड माइनस x प्लस c, तो फाइनली इट कैन बी रिटन एज 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को करेंगे। देखिएगा आइडेंटिटी की भरमार है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप ये सीख पाओगे। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 7 एंड 8, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। तो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इस प्रकार से cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहां भी देखिएगा 1 आ गया, तो cos x की सेम आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, और इस cos x जगह फिर क्या लिखेंगे, तो ये cos x हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी हम बता चुके, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। वहां cos x की आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मतलब cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो आइडेंटिटी लगाई। यहाँ इस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की आइडेंटिटी लगाई, तो एक तरीके से आपके 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास बचा 1/2 हम बाहर ले लें, ये बचा हुआ है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अलग अलग हम इस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 dx बचेगा, सेपरेट भी करते हैं 1/2 यहां भी ले लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखिएगा सेम वही क्वेश्चन आ गया, जस्ट अभी किया था वही आ गया। अब tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई 2 माइनस 1/2, दैट इज ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, से वहां से हमने sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 8 में बता चुके हैं, तो ये एक्स बाई 2 तो हो ही गया, माइनस का 1/2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये 1/2 इंटू में ये 1/2 मल्टीप्लाई में, तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं। फाइनली हमारे पास बचा हुआ है एक्स बाई 2 माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस से। ये था क्वेश्चन 9। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं 10, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 24 है, तो एक बार में अगर हम सब कराते तो बहुत लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए 2 भागों में डिवाइड करके इस क्लास को हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास में पढ़ते हैं, क्वेश्चन 10। लास्ट इस क्लास का क्वेश्चन 10 समझते हैं। साइन पावर 4x dx, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, देखिएगा इसमें साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स लिखते तब भी काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करें इसमें, इसको ये तो लिख ही सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को कहां से फाइंड करेंगे, हमने सीखा है कि cos x इक्वल टू हो तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, दैट इज, सॉरी यहाँ 2 कर दीजिएगा cos 2x, तो एंगल को हाफ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हाफ एंगल नहीं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से हम साइन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2,
इसको यूज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ओपन करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब देखेगा यहाँ पर cos स्क्वायर फिर आ गया और 2x भी है, तो इसकी वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? जैसे अभी यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एंगल हाफ रह गया, अब की बार हमें करना पड़ेगा यहाँ पर 4 cos 4x इज इक्वल टू, देखिएगा cos 4x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो यहां से जब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। सभी टर्म हमें सेपरेट करके चलने पड़ेंगे, तभी हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना। 1/4 ये हमारा 1 तो रहेगा ही, 1 dx कर दीजिएगा इसको, प्लस 1/4 ये है और 1/2 ये आ जाएगा, तो इसको फाइनली कर दीजिएगा 1/8 1 प्लस cos 4x और ये हो गया हमारा dx, और माइनस का 2 साइन cos 2x dx ये चली गई, माइनस का 2 और अपॉन 4 ये जाएंगे, तो 2/4 कर दीजिएगा cos 2x dx। हमने सभी टर्म केवल यहाँ पर सेपरेट किए, कुछ नहीं किया। देखिएगा ये 1 का है, 1 को अलग कर लिया 1 dx, यहाँ पर ये इसकी जगह लिख रहे हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो 2 वहां से आ रहे हैं, 4 वहां से आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 8, ठीक, और 8 1 प्लस cos 4x dx, और ये 2 cos 2x dx माइनस का है, तो 2/4 cos 2x सब सेपरेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन इनका कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली x/4 प्लस 1/8, ये हो जाएगा x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन वापस माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4x/4 माइनस का 1/2 साइन 2x/2 प्लस c। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा x/4 है, प्लस यहाँ पर हमारा x/8 है, प्लस साइन 4x/4 एरिया 32 है, और ये माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस c है। इनको केवल एडिशन हमें करना है, तो एडिशन करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर समान हो जाए, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो 2x प्लस x दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर करते हैं क्लास को फिनिश। तो फाइनली क्वेश्चन 10 भी हमने कंप्लीटली आपको कर दिया, सभी स्टेप ओके हैं, लेकिन आइडेंटिटी का यूज हमारा देखिएगा हो रहा है। cos 2x की आइडेंटिटी भी लगाई है, cos 4x की आइडेंटिटी भी इसमें लगी है। तो मेन कारण आपका इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती हैं उनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था, कंप्लीटली हमने कर दिया। 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। तो आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करवाए हैं 1 से लेकर के 10 तक। क्वेश्चन लंबे नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज हो रहा था, तो आइडेंटिटी भी हमने आपको वहां पर क्लियर करके दिखाई आखिर ऐसे होता कब है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ये आइडेंटिटी बन कैसे रही है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इससे आगे क्वेश्चन 11 से लेकर के लास्ट 24 तक। तब तक के लिए दैट्स ऑल।